हो गया, हो रहा। हम्म। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आज आप लोगों का मानव में पोषण आप लोगों को बताया जा रहा है कि पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है, मानव में पोषण कैसे होता है और क्या होता है। भोजन के रूप में जैसे जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, इन भोज्य पदार्थों का सरल अपघटित, मतलब ये पदार्थ जो होते हैं सरल रूप में इनका पाचन होता है, और इन भोज्य पदार्थों में जो पोषक तत्व होते हैं इनका पाचन हो जाता है, और पोषक तत्व शरीर के सभी भागों में पहुंचाए जाते हैं। रक्त के माध्यम में रक्त में इनका विसरण हो जाता है और ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे शरीर का विकास होता है, शरीर की वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त होते हैं, जो अनुपयुक्त होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जो उपयुक्त पदार्थों सरल पदार्थों को अपघटित करके शरीर या इसको इस तरह से अपघटित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, सरल पदार्थों को अपघटित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। इन सरल पदार्थों में जो हमारे शरीर में, जो हमारे भोज्य पदार्थों में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अर्थात जो सभी पोषक तत्व होते हैं जो उपयोगी होते हैं, उन उपयोगी पदार्थों को शरीर में विस्तृत, रुधिर में विस्तृत कर दिया जाता है और शरीर के विकास हेतु शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। इसी क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है। इस क्रिया को कार्यान्वित करने के लिए शरीर में एक तंत्र पाया जाता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा
गया है। अगला है आहार नाल। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, मानव की आहार नाल, जैसे ध्यान दीजिए मुख से लेकर के और गुदा तक, मुख से लेकर मुख से गुदा तक मानव की जो आहार नाल होती है, मानव की जो आहार नाल होती है वो 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जिसमें आपका आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत लेते हुए ये सबकी लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होती है, मुख से लेकर के गुदादार। मुख क्या होता है? मुख से भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, और गुदा से जो अनुपयोगी, अनुपयुक्त जो अनुपयुक्त जो पदार्थ होते हैं, अपचयित पदार्थ जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मानव की आहार नाल, मानव की आहार नाल 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर लंबी होती है, तथा मुख द्वार से, तथा मुख द्वार से गुदा द्वार तक, फैली होती है। कार्यकी के आधार पर, कार्यकी के आधार पर इसमें निम्न भाग होते हैं। पहला है जहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ से हम मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुख में कितने भाग होते हैं? जैसे मुख में मुख गुहिका होती है, ठीक है, तो इस तरह से मुख एवं मुख गुहिका, मुंह तो सामने से दिखाई देता, लेकिन जो मुख गुहिका होती है उसी के माध्यम से भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो इस तरह से जो पहला भाग होता है वह होता है मुख, और दूसरा क्या होता है? मुख गुहिका, मुख एवं मुख गुहिका, माउथ एंड बुकल कैविटी। एक अनुप्रस्थ काट के रूप में मानव शरीर के प्रतिपृष्ठ तल पर स्थित होता है, तथा दो मांसल तथा चल होठों से घिरा रहता है।
जबकि मुख द्वार पीछे की ओर जुड़ी हुई तथा आगे स्वतंत्र होती है। गुहिका की छत ताल कहलाती है। ताल मुख गुहिका तथा श्वसन मार्ग को अलग करती है। ठीक, मुख गुहिका में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं। पहला है दांत। दांतों में जो दांत होते हैं 1, 2, 3 प्रकार के दांत होते हैं। गर्त दंती, थीकोडोंट, दूसरा होता है हिट्रोडोंट और तीसरा होता है GIPHY डोंट। इसे कहा जाता है द्विबारदंती और ये होता है विषम दंती, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दांत होते हैं। तीन प्रकार के दांत होते हैं, एक गर्त दंती, विषम दंती और द्विबार दंती। और जो मनुष्य में दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक, जिसे कहा जाता है इंसाइजर। दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्र,
चर्वणक, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, ये 4 प्रकार के दांत हैं, कल आप लोगों को बताया जाएगा।